गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 5 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, क्लास स्टार्ट करूँ उसके पहले आज का मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप मुझे बताएं 5 अक्टूबर का जो दिन है, 5 अक्टूबर का दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा आज का प्रश्न है कि किस बैंक के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में याक पालन के लिए एक क्रेडिट योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, याक पालन के लिए सिडबी, नाबार्ड, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा। फ्रेंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नाबार्ड के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में याक पालन के लिए एक क्रेडिट योजना को मंजूरी दी गई है। देखिए ये याक है, इसी के पालन के लिए जो नाबार्ड के द्वारा क्रेडिट योजना को मंजूरी दी गई है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बारे में देखें तो नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने अरुणाचल प्रदेश में याक पालन के लिए एक क्रेडिट योजना को मंजूरी दी है। यह क्रेडिट योजना याक पालन के लिए चरवाहों को उनकी आजीविका को मजबूत करने के लिए ऋण हासिल करने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तो जो चरवाहे समूह हैं जो अरुणाचल प्रदेश के, उनको अपनी आजीविका को मजबूत करने के लिए जो ऋण, जो लोन लेने में सहायता करेगा कौन, ये जो योजना को मंजूरी दी गई किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। किस क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश में। किस चीज़ के लिए, याक पालन के लिए। ठीक है, और ये क्रेडिट योजना है। इसके बारे में देखें तो यह योजना अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ये जो योजना किसके द्वारा विकसित की गई है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक के द्वारा, और जो कि कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ है, उसके पश्चिमी कामेंग जिले के दिरांग में। ये आपको याद होना चाहिए कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक कहाँ पे है। ठीक है, चलिए आपसे मेरा प्रश्न है नाबार्ड के बारे में, आप मुझे बताएंगे। वैसे तो मुझे जानना है नाबार्ड और सिडबी दोनों के बारे में। नाबार्ड, ठीक है, और सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, मुझे आप बताइए कि इन दोनों का ही गठन किस वर्ष हुआ, इन दोनों का जो गठन है होने के मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और आप मुझे बताइए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के जो काम करने के जो तरीके हैं उन दोनों में किस तरीके से ये दोनों अलग हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये आप मुझे बताइए नाबार्ड और सिडबी के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से मरने वालों लोगों के परिजनों हेतु कितनी अनुग्रह राशि देने के लिए आदेश किया गया है। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 50,000 रुपये राशि दी जाएगी उन परिवार वालों को जिनके किसी परिवार के कोई सदस्य जो हैं वो कोरोना यानी कोविड-19 की वजह से जिनकी मृत्यु हो गई, उनके सदस्यों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। और इस राशि को देने का आदेश किसने किया है, गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया। आइए देखते हैं किसके तहत ये राशि दी जाएगी। कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में गृह मंत्रालय ने कोविड-19 से मरने वालों लोगों के परिजन हेतु 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने का आदेश जारी किया है। इस राशि की सिफारिश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा की गई है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। देखिए इसका गठन कब हुआ था, 27 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था, 2006 में हुआ था। किस अधिनियम के तहत हुआ था, आपको पता होना चाहिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष कौन सा, 2005। ठीक है, 2005 के तहत किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से बल्कि पढ़ लीजिएगा आप लोग इसके बारे में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। क्योंकि जिस तरह से जो पेंडेमिक आया, जो डिजास्टर आया, उसके वजह से ये सब अथॉरिटीज़ अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इनके बारे में और पढ़ लीजिएगा। देखिए इसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो जो 50,000 रुपये की जो राशि दी जा रही है, उस राशि की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, वो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा की गई थी, जिसका गठन हुआ था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 2006 में किया गया था। और यह राशि जो है राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से वितरित की जाएगी। ठीक है, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत जो है वितरित की जाएगी। इसके बारे में देख लीजिए कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के बारे में देख लीजिए। इसका गठन कब किया गया था, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48(1)(a) के तहत किया गया था। और ये 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसका गठन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब स्टार वाले प्रश्न हैं।
ठीक है, इनको बिल्कुल इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि जो राज्य आपदा प्रबंधन हो गया, जो आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन हो गया, उनका गठन किस वर्ष, किस नियम के तहत, किस अधिनियम के तहत, कौन उनके अध्यक्ष होते हैं। उसी तरह राज्य आपदा के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि 13वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम का गठन किया गया। चलिए, अब आप मुझे बताएंगे कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में बताएंगे। ठीक है, इन दोनों ही जो वित्त आयोग के अध्यक्ष के नाम जो है, जो अध्यक्ष थे, उनके बारे में आप मुझे बताइए। नेक्स्ट है कि AI फॉर ऑल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल पहल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, याहू। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इंटेल के द्वारा AI फॉर ऑल यानी कि इंटेलिजेंस फॉर ऑल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, इसके बारे में देखें तो इंटेल ने AI फॉर ऑल पहल लॉन्च किया है और इस पहल की घोषणा के लिए इंटेल ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग किया था। देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये डायरेक्ट यहीं से पूछ देगा कि AI फॉर ऑल जो है पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इंटेल किसके किसके सहयोग से? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और साथ ही साथ शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग करके इंटेल ने इस पहल को लॉन्च किया। यह पहल जो है देश में सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी समझ पैदा करने के उद्देश्य से शुरू की गई। ठीक है, ये चीज़ था। बहुत ज़्यादा इसमें हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे, आपका समय बचाना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी बहुत पास आने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा क्विक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने वर्ष की अवधि में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड में 4,400 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दिया है? 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि 5 वर्षों की अवधि के लिए देखा जाए तो इस अवधि के लिए 4,400 करोड़ रुपए की जो मंजूरी दिया गया है, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष की अवधि के लिए। इसमें देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यातकों और बैंकों को समर्थन देने के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 5 वर्ष, जिसकी अवधि देख लीजिए क्या है, 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक के में 4,400 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दिया। ठीक है, वित्त वर्ष ध्यान रखिएगा कितने वर्षों के लिए किया गया है। ठीक है, निर्यातकों और बैंकों को समर्थन देने के लिए जो आपका देखा जाए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कितने 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों में कितने का निवेश की मंजूरी दिया गया है? 4,400 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दिया गया है। और ये 5 वर्ष जो समय होगा वो वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर के 2025-26 के बीच में होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को IPO के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की भी मंजूरी दी है। ठीक है, IPO यानी कि इसेंशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, WHO और उसके सहयोगियों ने किस रोग से निपटने के लिए पहली वैश्विक रणनीति जारी की है? देख लीजिएगा, ये पहली वैश्विक रणनीति है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मस्तिष्क वरण शोथ, डेंगू, मलेरिया, हृदय रोग। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मेनिंजाइटिस रोग से निपटने के लिए, जिसे मस्तिष्कावरण भी रोग कहते हैं, इससे निपटने के लिए WHO और उसके सहयोगियों ने मिल करके एक वैश्विक रणनीति जारी किया है। पहली है ये पहली वैश्विक रणनीति है। इसके बारे में देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसके सहयोगियों ने जेनेवा में WHO द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम में 2030 तक मेनिंजाइटिस से निपटने के लिए पहली वैश्विक रणनीति जारी किया है। इंपॉर्टेंट है कि जो मेनिंजाइटिस रोग है उससे निपटने के लिए जो WHO और उसके सहयोगियों ने जो पहली रणनीति जारी की गई है, जो पहली वैश्विक रणनीति जारी की गई है, उसके अंदर का जो टारगेट रखा गया है वो 2030 रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2030 तक मेनिंजाइटिस को हराने के लिए वैश्विक रोडमैप में संक्रमण को रोकने और प्रभावित लोगों की देखभाल और निदान में सुधार की परिकल्पना की गई है। ठीक है, 2030 तक मेन इंपॉर्टेंट क्या है, 2030 तक, यानी कि WHO और उसके सहयोगियों के द्वारा जो पहली वैश्विक रणनीति जारी किया गया है किस रोग से निपटने के लिए, वो है मेनिंजाइटिस। कब तक? 2030 तक। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। WHO के भी बारे में देख लीजिए, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फ्रेंड गठन कब किया गया था? 7 अप्रैल को किया गया था।
किस वर्ष किया गया था? 1948 को किया गया था। 7 अप्रैल को चूँकि इसका गठन किया गया था, इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन के रूप में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखेगा। और इस बार जो 7 अप्रैल जो वर्ल्ड हेल्थ डे था, उसकी जो थीम क्या थी फ्रेंड? बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। लिख लीजिए, बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्दियर वर्ल्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट इस बार WHO, ठीक है, चूँकि पैंडेमिक की वजह से जितने भी स्वास्थ्य संबंधी संगठन हैं, चाहे वो वैश्विक स्तर पे हो, चाहे वो आपके देश में हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और जो भी चीज़, जो भी प्राधिकरण जो उससे संबंधित कार्य कर रहे हो, जो संगठन उससे संबंधित कार्य कर रहे हो स्वास्थ्य से संबंधित, वो आपको बिल्कुल ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम से, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर चूँकि कहाँ पे है? जेनेवा में है, जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वर्तमान में इसके मेंबर कितने हैं? 194 मेंबर्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे गणितीय विज्ञान श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 मिला है? गणित के क्षेत्र में देवदीप मुखोपाध्याय, अनीश घोष, डॉक्टर कनिष्क बिश्वाव, टी गोविंदराजो। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनीश घोष को, ठीक है। अनीश घोष को गणित विज्ञान के श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के लिए 11 वैज्ञानिकों के नाम की घोषणा की गई, ठीक है। 11 वैज्ञानिक, ध्यान रखिएगा जितने भी हैं उनका थोड़ा एक बार नाम आप देख लीजिएगा। भारतीय विज्ञान अकादमी के सदस्य अनीश घोष ने गणितीय विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। साथ ही एक और भी व्यक्ति हैं जिनको गणित के क्षेत्र में इसी श्रेणी से संबंधित पुरस्कार मिला है। भारतीय गणितज्ञ विज्ञान संस्था के साकेत सौरभ ने भी गणितीय विज्ञान श्रेणी में पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया है। और साथ ही साथ IIT खड़गपुर के शिक्षक हैं जिनका नाम है देवदीप मुखोपाध्याय को इंजीनियरिंग विज्ञान की श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद का नया ब्रांड, शहद का कौन सा ब्रांड लॉन्च किया है? वीज हनी, डाबर हनी, अमूल हनी, हर्बल हनी। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अमूल हनी जो है वो शहद का ब्रांड लॉन्च किया है। किसने? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का एक उत्पाद जो कि अमूल शहद है, उसको इन्होंने लॉन्च किया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अमूल शहद हो जाएगा, चाहे अमूल हनी कह दीजिए। ये किसका उत्पाद है? तो ये गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का है। ये अमूल शहद को वैश्विक मानकों के अनुरूप टेस्टिंग के बाद लॉन्च किया गया है, ठीक है। पहले इसका देखा गया, वैश्विक मानक के आधार पर इसकी टेस्टिंग की गई और उस मानक पे ये काफ़ी खरा उतरा। उसके बाद इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है अमूल शहद को, ठीक है। अमूल शहद किसके द्वारा? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। कहाँ पे ये, किसके द्वारा ये उत्पाद बनाया गया था? तो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का ये एक उत्पाद है, ठीक है। नेक्स्ट है, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस बैंक के साथ 500 करोड़ रुपए के पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। ग्रीन टर्म लोन, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया है। किसने? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस चीज़ के लिए 500 करोड़ रुपए के पहले ग्रीन टर्म लोन का समझौता किया। इंपॉर्टेंट है, इस तरह की चीज़ें PCS में पूछी जाती हैं। NTPC लिमिटेड की सहायक कंपनी, ठीक है, NTPC लिमिटेड की सहायक कंपनी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ 500 करोड़ रुपए के पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। डेटा याद रखिएगा, कितना? 500 करोड़ का किस बैंक के साथ किया है? NTPC ने, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया है 500 करोड़ रुपए का क्या? और ये पहला ग्रीन टर्म लोन है, यानी कि जो भी चीज़ ग्रीन, यानी कि जितना भी आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी होगा वो इससे संबंधित होगा। तो राजस्थान में इसकी 470 मेगावाट सौर परियोजना और गुजरात में 200 मेगावाट की सौर परियोजना के लिए 15 वर्षों के कार्यकाल के साथ उनके बीच प्रतिस्पर्धी दर पर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। ग्रीन लोन एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का देखा जाए तो ऋण साधन है जो उधारकर्ता को उन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने में सक्षम बनाता है जो पर्यावरणीय
प्रभाव पड़ता है, जिनका पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जो इको फ्रेंडली टाइप की जो चीज़ें होती है, ये भी ध्यान रखेगा, जो पर्यावरण पे उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ऐसे क्षेत्रों में ग्रीन लोन दिया जाता है, ठीक है। तो उधारकर्ताओं को उन क्षेत्रों में ये चीज़ ध्यान रखेगा कि ग्रीन लोन जो होता है एक प्रकार का ऋण का साधन है, जो उधारकर्ता को उन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने में सक्षम बनाता है जो क्या होता है, पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है जिस पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 56C-295 MW परिवहन विमान के अधिग्रहण के लिए किस देश के एयरबेस डिफेंस एवं स्पेस के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? स्पेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्पेन के साथ किया है रक्षा मंत्रालय ने। इसमें बारे में देखें तो वायुसेना, भारतीय वायुसेना के लिए 56C-295 MW विमान के अधिग्रहण के लिए रक्षा मंत्रालय और एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस और स्पेन के बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। कौन सी चीज़ के लिए? वायुसेना के लिए कौन सा विमान? 56C-295 MW विमान के अधिग्रहण के लिए किस देश के साथ? स्पेन के साथ, ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के साथ एक ऑफसेट अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किया है। चलिए आप मुझे बताइए, भारतीय वायुसेना के इस समय वर्तमान में प्रमुख कौन है, उनके हमें नाम बताइए, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर कोयला और खान पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की? कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर कोयला और खान पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक की है। और इसमें देखा जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कोयला और खान पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की है। दोनों पक्षों ने वर्तमान और भविष्य के परिदृश्य में भारतीय कोयला संसाधनों पर चर्चा किया। दोनों देशों ने स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, भूतल कोयला गैसीकरण, कोल मिड मीथेन और कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण पर भी चर्चा किया है, ठीक है। तो चलिए आप मुझे अब बताएंगे, मुझे कोयले के बारे में बताएंगे कि सबसे बड़ा, ठीक है, कोयले के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में कोयले का? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है विश्व में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन किस देश में होता है? और आप मुझे बताएंगे कोयले के प्रकार के बारे में, ठीक है, कितने टाइप के कोयले होते हैं और भारत में जो है किस प्रकार का कोयला जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आप मुझे ये बताएंगे, ठीक है। ये वो प्रश्न हैं जो लगातार बनते आए हैं, आगे भी बनेंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप आंसर करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वैसे भी बस मुझे कुछ ही लोग करते हैं आंसर, लेकिन अब चूँकि उनका भी है कि मैं क्वेश्चन करूँ तो मैं उन्हीं लोग के लिए अब डेली क्वेश्चन करूँगी, मुझे पता है कि वो मुझे आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए आज हम फैक्ट्स ऑफ द डे पे आते हैं। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा है कि पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट 2021 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी स्मृति मधाना, ठीक है। ये पिंक बॉल टेस्ट सीरीज 2021 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी जो है, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है स्मृति मधाना। 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई गई और ये कौन सी थी इस बार की? 152वीं, ठीक है, 152वीं थी। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई गई और इस वर्ष 2 अक्टूबर 2021 की जो मनाई गई वो कौन सी थी? 118वीं जयंती थी, किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की। और 192वीं जयंती किसकी थी? महात्मा गांधी जी की थी, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए। विश्व संयत दिवस और विश्व प्रकृति दिवस एक ही दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 3 जिलों को अशांत घोषित किया गया है। कहाँ पे किया गया? अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को अशांत घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में नियुक्त किया गया किसे? अधीर अरोड़ा को। दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, ठीक है, दुबई एक्सपो 2020 में। अंकटाड डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई किसके द्वारा? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा अंकटाड डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई। नेक्स्ट है CISC
चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख का पदभार ग्रहण किया किसने? एयर मार्शल BR कृष्णा ने। ठीक है, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं कौन? ये बनाए गए हैं एयर मार्शल BR कृष्णा। अमेरिका बेस्ट प्रोफेसर एरिक हनुसेक के अलावा प्रतिष्ठित ईदान पुरस्कार जो है 2021 का और किसे दिया गया है? वो दिया गया डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी को। ठीक है, तो रुक्मिणी बनर्जी के साथ साथ किसे दिया गया है? एरिक हनुसेक को दिया गया है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? ईदान। ठीक है, ईदान पुरस्कार 2021। बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार के लिए ऋण की मंजूरी दी है। कितने ऋण की मंजूरी दी गई है? 356 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक ऋण की मंजूरी दी गई। किसके द्वारा? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पुस्तक बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर के लेखक कौन है? उदय भाटिया। नेक्स्ट है हमारा केंद्र सरकार द्वारा आयकर अपीली अधिकरण यानी इनकम टैक्स अपीलीट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किसे किया गया है? JS पन्नू को किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आ रहे गेहूं के बीज पर रोक लगा दी है? बांग्लादेश से। ठीक है, केंद्र सरकार जो गेहूं का बीज आ रहा था बांग्लादेश से, उस पर रोक लगा दिया है। बांग्लादेश के गेहूं के बीज को रोक लगा दिया भारत सरकार ने। ठीक है, तो ये था हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल हम देख लें। उत्तर प्रदेश स्पेशल में क्या है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 556 करोड़ की सौगात दी है किसे? कानपुर शहर को। ठीक है, प्रदेश में गोवर्धन योजना की शुरुआत की गई कहाँ? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोवर्धन योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया कहाँ पे? नोएडा में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया। प्रदेश में IAS, IPS, PCS की फ्री कोचिंग के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल है ये? अभ्युदय पोर्टल। ठीक है, तो IAS, PCS और IPS जो फ्री कोचिंग के लिए पोर्टल जो लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसका नाम है अभ्युदय पोर्टल। प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल करके क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ठीक है, आप मुझे काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में बताएंगे कि काकोरी जो ट्रेन एक्शन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। ठीक है, और इसके लिए देखा जाए तो जो मुख्य इसमें लोग थे, जो इसमें मुख्य इनकी भूमिका थी, उनके बारे में भी एक दो आप मुझे नाम बता दें, अगर बता पाए तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन ईयर जरूर बताइएगा कब हुआ था। चलिए, तो फ्रेंड इस तरीके से था हमारा करंट अफेयर्स। देखिए फ्रेंड, अभी हम लोगों ने लास्ट मंथ का सितंबर कंप्लीट किया। ठीक है, सितंबर आप लोगों ने मेरे साथ जो लोग मुझसे जुड़े रहे सितंबर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा दिन जो है जितने भी करंट अफेयर से कंप्लीट किया। मैं आपको इधर सितंबर के जितने भी मैंने जो कवर कराया है करंट अफेयर, मैं उनको रिवीजन कराऊंगी। तो आपके अगले जो 2 दिन रहेंगे वो आपके सितंबर के जो करंट अफेयर हैं उनको मैं बिल्कुल इन फास्ट मूड में ही आपको रिविज़न कराऊंगी। बहुत इन डेप्थ नहीं जाऊँगी, डायरेक्ट बस क्विक रिविज़न होगा। तो जितने भी सितंबर के इवेंट्स हैं तो मैं नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट जो 2 दिन तक मैं आपको वही रिविज़न कराने वाली हूँ। ठीक है, बाकी मैराथन की भी वीडियो जल्दी ही हमारे संस्था के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। PCS के पहले आपको सारी चीज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया जाएगा करंट से रिलेटेड। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।